हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैंने आपको डीबीएमएस के बारे में बताया था, डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अपने पढ़ा था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इसका यूज़ डाटाबेस से कनेक्ट किस तरह किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और डाटाबेस एक्सेस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसको समझेंगे। ओके, एम एस एक्सेस क्या होता है, इसका सबसे पहले हम इसका यूज़ पढ़ेंगे। इसके क्या योग्यता होती है, उपयोगिता क्या होती है, इसका इतिहास क्या है। इसके अलावा एम एस एक्सेस की बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें इस्तेमाल करना कंप्यूटर यूज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियोस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, यह उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, इसको अब हम समझेंगे। एम एस एक्सेस का इतिहास वर्ष 1996 में के अंत में माइक्रोसॉफ्ट ने एम एस एक्सेस का पहला वर्जन 1.2 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप डाटा फ्री एप्लीकेशंस के रूप में रिलीज़ किया था तथा कुछ ही महीनों में 1993 में एम एस एक्सेस के नए वर्जन 1.1 को लॉन्च किया गया, ताकि एम एस ऑफिस में अन्य प्रोडक्ट वर्जन के परफॉर्मेंस के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने उसी वर्ष एक्सेस 3.1 लॉन्च किया, जो कि अन्य वर्जन की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव कर रहा था। इसके बाद अन्य कोई नए वर्जन लॉन्च हुए भी। वर्ष 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इस साल माइक्रोसॉफ्ट ने नए फाइल फॉर्मेट को लॉन्च किया, जिसमें कि डाटा टाइप जैसे मल्टी वैल्यू अटैचमेंट शामिल किए गए। एम एस एक्सेस ने नए वर्जन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उपलब्ध था। इसमें रिबन बार था। इसमें ऑब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नया वर्जन एम एस एक्सेस 2016 आया। ये इसका यूज़ एंड इसकी हिस्ट्री थी। what is its history and what is its use? Apart for history, you will also learn about the basic functions of Microsoft Access. It's a data management software. Using it provide to be very beneficial for computer user. Its history of MS Access. At the end of the year 1996, Microsoft related the first version 1.2 of MS Access in the Windows operating system as desktop free applications in a 5-month. In the year 1993, the new version 1.1 of MS Access was launched, so other product Microsoft Office with S properly can. Due to performance of Microsoft Windows 1.1 version, Microsoft launched Access 3.1 in the same year, which was a great improvement compared to other version. After his had many new version, a new file format which did not include data type like multi-value accept attachment graphical user interface were available in the new version of MS Access. It had ribbon bar in it. It become very easily manage the object after the new version MS Access in MS Access 2016. Okay. एम एस एक्सेस क्या है? एम एस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ
कंबाइन करके बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। यह ऑफिस के अन्य एप्लीकेशंस की तरह बेसिक फॉर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट और अन्य एक्टिवएक्स कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन .acdb होता है। हर एक वर्जन का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे एक्सेल का .exe होता है इसी तरह, और MS वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है। What is MS Access? Microsoft Access or MicroOffice Access in type of data management system. It is created by combining the relational Microsoft Jet database engine with graphical user interface and software development tool in Microsoft. Companies software development use Microsoft Access to develop application software. It supports basic for applications, object-oriented programming, ActiveX data object, and other ActiveX components. Like other Office applications, the file extensions of Microsoft Access is .acdb. ओके, ये आपको इतना समझ में आया कि इसका काम क्या होता है और MS एक्सेस क्या होता है। इसके पहले मैंने जो डाटाबेस आपको समझाया था, डाटाबेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट दोनों, उसके सॉफ्टवेयर्स को भी बताया था और उनके टाइप्स को भी हमने पढ़ा था। आई होप आपको MS एक्सेस समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अवयव की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर 4 मुख्य अवयव होते हैं: टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म, है ना। इन चारों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है टेबल। टेबल जैसे मैंने बताया था, एक कॉलम होती है, सेल होता है, रो और कॉलम। जो पंक्तियां और कॉलम्स होते हैं वो आपको पंक्तियों को रो बोलते हैं, और जिसमें हम फील्ड लिखते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। टेबल में कॉलम और पंक्तियों में इंटरसेक्शन से सेल बनता है, मतलब जहाँ पे सेल कॉलम और रो का एक बॉक्स बनता है उसको हम इंटरसेक्शन सेल कहते हैं, वो से हम सेल बोलते हैं। सेल बनता है, टेबल बहुत सारी सेल्स है। इसका प्रयोग डाटा को व्यवस्थित रूप में स्टोर करने के लिए करता है। प्रत्येक रिकॉर्ड पंक्ति होती है, प्रत्येक फील्ड एक कॉलम होता है। क्वेरी किसी भी सारणी या डाटा के कुछ शर्तों पर पूरा करने वाला डाटा निकलने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं उसे डेनेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश में। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस, दे आर 4 मेन कंपोनेंट्स इन MS एक्सेस: टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म। फर्स्ट, table, a cell of formed by the intersection of column and row in a table. In the organization of many cells, it is used to store data in this each record is a row and each field a column. Query are given to extract data from a table or database that satisfied creating condition. The informations are record which are received in response to any query is called den. क्वेरी के कितने प्रकार की होती है? MS एक्सेस में मुख्य 5 क्वेरीज होती है: सिलेक्ट, पैरामीटर्स, क्रॉस टेब, एक्शन एंड SQL। सिलेक्ट क्वेरी किसी दिए हुए शर्त के अनुसार डाटा ढूंढने या चुनने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का प्रयोग करते हैं। पैरामीटर क्वेरी में पहले कुछ पैरामीटर दिए जाते हैं तथा उस पैरामीटर के आधार पर यह क्वेरी डाटा सर्च करती है। पैरामीटर देने के लिए इसमें एक डायलॉग बॉक्स होता है। क्रॉस टेब, इस क्वेरी का उपयोग सूचना का सारांश कॉलम तथा रो में प्राप्त करने के लिए होता है। एक्शन क्वेरी, इसके द्वारा आप दी हुई शर्तों के अधीन कार्य करते हैं, जैसे
कुछ शर्तों में पूरा होने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना होता है। एसक्यूएल क्वेरी यह एक प्रकार की एडवांस क्वेरी होती है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट के प्रयोग से तैयार की जाती है। ये हमारे इसकी क्वेरी की टाइप्स हो गए हैं बच्चों। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ queries are there? There are mainly 5 types of query in MS Access: select query, parameters query, cross type query, action query, and SQL query. Select query is used to find or selected data according to a given condition. Parameter query first some parameters in give and based on that parameter it search query that data. It has a dialog box to give parameters. Cross tab, this query is used to get summary of informations in column and row. Action query, by this you accept object to the given condition, such as use changing or deleting the record if conditional are met, etc. SQL query, it is type of advanced query which is proper used SQL statement. रिपोर्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिपोर्ट। सरल शब्दों में कोई भी रिपोर्ट एक ऐसी डेस्ट होती है जिसे कागज पर छापा जा सके। आप किसी भी डेनिस या इन्फॉर्मेशन को किन्हीं आधार पर समूहबद्ध कर सकते हैं और विभिन्न योगों और अनुपयोगों के साथ भी छाप सकते हैं। फॉर्म्स स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डाटा को देख सकते हैं और नया डाटा जोड़ सकते हैं। एमएस एक्सेस को शुरू कैसे करेंगे? अब हम एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने की प्रोसेस को समझते हैं। एमएस एक्सेस को प्रारंभ करने के 2 तरीके होते हैं। स्टार्ट करने की 2 प्रोसीजर होती है बच्चों। पहली होती है डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेस की शॉर्टकट कीज़ को 2 डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाती है। दूसरी होती है स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्रामिंग पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्रामिंग में एमएस ऑफिस चुनेंगे, उसमें हम एमएस सॉफ्टवेयर एक्सेस 2016 या 7 को चुनकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये इसको स्टार्ट करने की प्रोसेस हो गई बच्चों। इसमें स्टेप्स एरो बने हुए हैं बच्चों। स्टार्ट गोइंग एरो जो बने हैं वो गोइंग ऑन ऑल प्रोग्रामिंग, फिर एरो बना के एमएस ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट reports. Its simple word on report, it is a DNS that can be printed up on paper. You can group the informations of DNS on any base and also print with different formulas and applications. Frames, there is a window on the frame screen with the help of which you can see that data entered in a table and add new data. How to start MS Access? There are 2 ways to start MS Access. You can open it by double clicking on the shortcut of MS Access available on the desktop. Click on start menu after that click on all programming. Choose MS Office from all programming. After that selected Microsoft Office Access 2016 and click on it. Okay, start going on all programming again, then going on MS Office and Microsoft Access open हो जाएगा। MS Access टेम्पलेट क्या है? MS Access टेम्पलेट्स क्या होते हैं बच्चों, अब हम ये समझेंगे। यह एक पहले से परिभाषित सारणियाँ, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, माइक्रोस एंड रिलेशनशिप का एक कंप्लीट टैगिंग एप्लीकेशंस है। एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डाटा टेम्पलेट होते हैं बच्चों? एमएस एक्सेस में निम्न प्रकार के डाटा टेम्पलेट का संगठन होता है जो निम्न प्रकार से है। पहला है असिस्ट, इसका यूज़ एक
असिस्ट डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के असिस्ट की डिटेल, उनके गवर्नर आदि के बारे में सूचना की जाती है तथा उन सूचनाओं को देख रेख की जाती है। सेकेंड, कॉन्टेक्ट, इसका प्रयोग एक कॉन्टेक्ट डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं, जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है तथा उसे मैनेज किया जाता है। इवेंट्स, इसका प्रयोग एक इवेंट डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होने वाले इवेंट्स को स्टोर किया जाता है तथा इसे ट्रैक किया जाता है। ओके, व्हाट इज MS Access टेम्पलेट? इट इज अ कंप्लीट track application with per defined table from report, micro and relationship. How many types of database template are there is in MS Access? MS Access is a organization of the following types of database templates, which are as following. First, assist. It is used to create any assist database in which informations about versions, type of assist there are is going, and those informations are meant. Contact. It is used to create a contact database in which properly information is stored and managed. Event. It is used to create an event database in this versions, type of event are stored and there are tracked. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैकल्टी। इसका यूज़ एक फैकल्टी डाटाबेस बनाने के लिए होता है। इसमें हम फैकल्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना, जैसे कि फैकल्टी का नाम, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन आदि को स्टोर किया जाता है। मार्केटिंग प्रोजेक्ट, इसका यूज़ मार्केटिंग प्रोजेक्ट डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं, जैसे कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब समाप्त करना है तथा इसकी डिलीवरी कब करना है आदि इसमें स्टोर की जाती है। बच्चों, स्टूडेंट, इसका यूज़ एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, जैसा मैंने पहले आपको डाटाबेस में बताया था। इसमें स्टूडेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है। इसमें नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर आदि को स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार MS एक्सेस डाटा में कुछ अन्य प्रकार के टेम्पलेट्स, जैसे कि इशूड, प्रोजेक्ट, सैलरी, सेल्स, प्लान एंड टास्क उपलब्ध होते हैं। फोर्थ, फैकल्टी। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ फैकल्टी डाटाबेस इन दिस version, type of informations related to a faculty such as faculty's name, contact and education it is stored. Marketing project. It is used to create marketing project database. In this informations related to marketing project, such as when to start the project, when to deliver, it is stored. Students. It is used to create a student database. In this version, type of information related to a student such as has name, father's name, contact number, etc. are stored. Similarly, some other types of templates such as issued, project, sales, task are available in MS Access database. नेक्स्ट हम बात करते हैं MS एक्सेस एलिमेंट्स क्या है। MS एक्सेस के में प्रत्येक कार्य के लिए निम्न प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फील्ड नेम। यह एक लेबल होता है जो किसी विशेष फील्ड के बारे में बताता है कि इस फील्ड में किस प्रकार के इंफॉर्मेशंस या डाटा स्टोर कर सकते हैं। किसी टेबल में फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए, इस फील्ड आइडेंटिटी भी कहते हैं। सेकंड है फील्ड टाइप्स और डाटा टाइप्स। ये बताता है कि फील्ड में कितने प्रकार के डाटा स्टोर किए जा सकता है। डाटा केवल टेक्स्ट भी हो सकते और केवल नंबर भी हो सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन से भी डाटा बन सकता है। MS एक्सेस में किसी डाटा टाइप्स को डिफ़ॉल्ट साइज 50 होती है। ओके, व्हाट इज एलिमेंट?
of MS Access, there are following elements for each task in MS Access. Field name, it is a label that tell about a particular field when type of informations or data can be stored in this field. The name of the field on a table should be unique. It can also be called field identity. Field types, data types, it tell what type of data can be stored in the field. Data can only text, can be also be only number, or the combination of these two can also create data. द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ डाटा टाइप्स MS Access 50 से तात्पर्य है बच्चों किसी भी फील्ड में अधिक से अधिक कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं, इसे हम फील्ड लेंथ कहते हैं। प्राइमरी की यह एक विशेष प्रकार की की होती है जिसका प्रयोग किसी भी रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचानने के लिए करते हैं। यदि किसी फील्ड में को प्राइमरी की बना दिया गया हो तो उसका फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते। वैलिडेशन रूल, यह एक प्रकार की वैलिडेशन चेकिंग है जिसमें डाटा को फील्ड भरने से पहले उसकी वैलिडिटी की जांच होती है। यदि डाटा की वैलिडिटी सही है तो डाटा फील्ड में भरा जाता है, अन्यथा त्रुटि संदेश प्रिंट प्राप्त होता है। MS Access व्यू, MS Access व्यू में दो प्रकार के व्यू होते हैं जिसका प्रयोग टेबल बनाने तथा उसके फील्ड को सेट करने के लिए किया जाता है। फील्ड लेंथ की हम बात करें, फील्ड लेंथ रिफर टू नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी stored in a field. Primary key, this is a special types of key which is used to uniquely identify a record. If a field has been made a primary key, then you cannot leave that field blank. Validation rule, this is a type of validation checking. In this, before filling the data in the field, its validity is checked. If the validity of the data is correct, then the data is filled in the field. Otherwise, the error message is printed. MS view, there are two types of view are in MS view which are used to correct table set its field. डाटा शीट की हम बात करते हैं। डाटा शीट इस प्रकार की डाटाबेस में डाटा को दिखने के लिए करते हैं। यह डाटाबेस में डाटा को एंटर करने तथा उसके एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है, किंतु इस व्यू में डाटा को बदलने की नहीं जा सकता। इस व्यू में कॉलम का नाम भी सेट कर सकते हैं और नए कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। डिज़ाइनिंग व्यू, इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिज़ाइनिंग करने, डिज़ाइन की गई टेबल में परिवर्तन करने हेतु होता है। टेबल डिज़ाइन करने से का तात्पर्य यह है कि टेबल की में फील्ड का नाम तथा डाटा, उसका डाटा टाइप सेट करना। उसके द्वारा हम टेबल में अनेक प्रकार की कीज़ जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की आदि सेट कर सकते हैं। डाटा शीट व्यू, it is used to show the data in the database. It's always to enter the edit the data in the database, but the database cannot be changed in this view. You can also set the column name in the view and add new column. Designing view, this view is used to designing a table, a make change in the designing table. The meaning of designing a table to set the name of the field in the table and its data types of thought. This we set many types of keys such as primary key, candidate key, etc. The table.
नेक्स्ट बात करते हैं 7th पे हम फ़िल्टरिंग डाटा। यह किसी विशेष फ़िल्टरिंग डाटा के आधार पर किसी टेबल के सिर्फ उन रिकॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि हुई क्रिएटेड के अंतर आते हैं। रिलेशनशिप डाटा, यह दो या दो से अधिक टेबलों के बीच में अंतर संबंधों को बताता है। रिलेशनशिप को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 1 to 1, 1 to many और many to many। एट्रीब्यूट्स, किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसमें के प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से पहचानना चाहते हैं। Field, it show only those recorded for a table based on the particular fields created which come under the given credit. Relationship, it's tell to interrelationship, two or two more table relationship divided into 3 parts, 1 to 1, 1 to many and many to many. Attributes, the properties of the record are called attributes used which we identify a record in a systematic way। यह विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप्स हैं बच्चों। इसमें टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर होते हैं? टेक्स्ट में 255 कैरेक्टर्स होते हैं। मेमो में इतने 65535 कैरेक्टर्स होते हैं। डेट एंड टाइम में 1424 एंड 6 बाइट्स के होते हैं। करेंसी जो है वो 8 बाइट्स की होती है। ऑटो नंबर्स 4 बाइट्स का होता है। बुलियन जो होता है यस और नो पे रहता है, इसको हम 1 बाइट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट OLE अप टू 1 GB का होता है। प्रत्येक भाग में 204 कैरेक्टर होते हैं हाइपरलिंक्स में। मतलब एक इसके अंदर हम कितने कैरेक्टर्स को ले सकते हैं, ये आपको डाटाबेस में मैंने समझाया। बेटा ये आपको मैं जो बता रही हूँ ये सब इंट्रोडक्शन है। इसको और अच्छे से डीप में अपन को समझने के लिए 11th 12th की जो बुक्स हैं उनमें आपको मिलेगा। आई होप आपको MS एक्सेस के बारे में समझ में आया होगा और डाटाबेस के बारे में भी समझ में आया होगा। दोनों की कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको इसमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम MS एक्सेस के बारे में डीप प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। अभी आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाली है। इस एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और 5th यूनिट के क्वेश्चंस आएंगे, जिसकी वर्कशीट मैं आपको भेज चुकी हूँ। इसमें आपको इसी के आधार पर अपने प्रयास रखनी है कि आप उसको अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।